राजधानी से हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं उनसे क्या स्थिति नजर आ रही है। पूर्ण लॉकडाउन, रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू एक तरह से कह सकते हैं वाली स्थिति, क्या तस्वीर दिख रही है विपिन? जी देखिए दीपक, 22 अप्रैल से राज्य की सरकार ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करके रखा था और स्टेप बाय स्टेप सरकार ने उसमें कई बार पाबंदियां भी लगाई तो कई बार कई छूट भी दिए। और बीते बुधवार को जो बैठक हुई थी राज्य में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, तो उसमें यह तय किया गया था कि बाजार के समय में सरकार छूट देगी और यह छूट 2 घंटों के लिए अतिरिक्त करते हुए शाम 4 बजे किया गया था। लेकिन साथ ही एक बड़ा निर्णय उस बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया था कि शनिवार की संध्या 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक, यानी कि 38 घंटे का झारखंड लॉकडाउन होगा। और इस लॉकडाउन के दौरान जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको छोड़कर तमाम सुविधाएं जो है उस पर पाबंदी रहेंगी। जिस तरह से अगर बात करें तो पूरी राजधानी रांची के प्रमुख चौक चौराहों की स्थिति लगभग एक समान नजर आ रही है कि बेवजह लोग नहीं निकल रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो सरकार के इस कदम का समर्थन राजधानी रांची की जनता ने किया है। जिला प्रशासन की मुस्तैदी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात दीपक की, जिस तरह से बीते शाम झारखंड में मानसून ने प्रवेश किया है तो एक तरह से इस लॉकडाउन को मानसून का समर्थन भी मिला है और रह रह के जो बारिश हो रही है उसकी वजह से भी जो ये लॉकडाउन है पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जरूरी सेवाओं के लिए लोग जरूर घर से निकल रहे हैं, लेकिन उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो वो कारण भी बता रहे हैं कि उनके घर से निकलने के पीछे की वजह क्या है। ये जरूर है कि सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, तमाम चीज़ों को छूट दे के रखा गया है। लेकिन आमतौर पर हर दिन जो पेट्रोल पंप्स के में नज़ारा देखने को मिलता था, इस बार और आज खासकर वैसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी ये माना है कि सरकार का निर्णय और सरकार के भरोसे ही इस कोरोना संक्रमण को नहीं हराया जा सकता। इसमें जन समर्थन की जरूरत होगी, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। दीपक, हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक में। हम अपने सहयोगी उमेश के जरिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर अल्बर्ट एक्का चौक का ये नज़ारा नहीं होता है। यहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ रहते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से आज लोगों के अंदर जागरूकता दिखी है, जिला प्रशासन की मुस्तैदी दिखी है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर सुखद है। और जिस उद्देश्य के साथ राज्य की सरकार ने 38 घंटों का लॉकडाउन किया है झारखंड को, वो सीधे सीधे उसका फायदा राजधानी रांची की सड़कों पर नजर आ रहा है। चाहे बात बिरसा चौक की करे, डोरंडा की करे, बाईपास की सड़कों की करे, या फिर रातू रोड, लालपुर, कांटा टोली के इलाकों की बात करे, लगभग यही नज़ारा। दुकानें बंद है, सड़कों पर चहलकदमियां कम है। लोगों को मालूम है कि घरों से नहीं निकलना है, क्योंकि अगर जीविका के साथ जीवन को ही बचाना है तो सरकार के निर्णय का समर्थन करना होगा। तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा ये अल्बर्ट एक्का चौक की सीधी तस्वीरें हैं। और जिस तरह से दिखा जा सकता है कि गाहे बगाहे कुछ लोग जरूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सड़क पर आने के पीछे की भी वजह है। आमतौर पर ये जो तस्वीर अभी हम सीधे दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक जाम की स्थिति होती है सामान्य दिनों में, लेकिन इस तरह से दोपहर के 1:30 बजे बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि अल्बर्ट एक्का के पास इस तरह का सन्नाटा हो, इस तरह की शांति नजर आए। आमतौर पर जब बंद भी कॉल किए जाते हैं तो भी इतनी शांति और इतना सन्नाटा अल्बर्ट एक्का के चौक पर नहीं होता था। और जिस तरह से बीते वर्ष जब लंबा लॉकडाउन लगा था उस वक्त ये तस्वीर जरूर नजर आती थी दीपक, क्योंकि हमें जो अपना एक्सपीरियंस है कि अल्बर्ट एक्का चौक से अगर आप सुजाता चौक के लिए मूवमेंट करते हैं तो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट का समय लगता था। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की बात करें या फिर आज की बात करें, बामुश्किल 3 से 4 मिनट का वक्त आपको लग रहा है अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक, जिसकी दूरी तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की है। तो ये दूरी को पूरा करने के लिए, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि स्थिति क्या है, लोगों का समर्थन कैसा है और झारखंड इस संक्रमण को हराने की लड़ाई में कितनी मुस्तैदी के साथ अपनी सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल है, धन्यवाद विपिन इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो सरकार ने जो फैसला लिया है 38 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन का, उसमें लोगों का भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है। लोगों का सकारात्मक रवैया इस लॉकडाउन को सफल बनाता दिख रहा है।